और दोस्तों, जीएस हंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है 2024 की जो है जनवरी माह के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को केवल कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। तो अपना पहला जो फैक्ट कहता है वो कह रहा है कि 4 यूनी 2024 को नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया वो बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ये याद रखेंगे कहाँ, और याद रखेंगे स्टार्टअप मिशन एक हमारा शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 16 जनवरी 2016 को यही प्रोग्राम चालू हुआ था 2016 में। तो याद रखेंगे 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। और बात करेंगे इसका विषय करेंगे उत्तर भारत में जो है उभरते स्टार्टअप रुझान। और याद रखेंगे उद्घाटन जो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसका उद्घाटन किसने? जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। याद रखेंगे जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। और ये क्या है? 15वें क्या हैं? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। सॉरी, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जबकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के हैं? वो 15वें नंबर के हैं। ये भी चीज़ याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। हमारा प्रश्न है कि 16 जनवरी 2024 को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक योजना है एमपीलेट्स। इस एमपीलेट्स का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये काफ़ी पुरानी योजना है। ये जो है योजना 1993 में आई थी। और इस योजना में क्या होता है कि प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, जो कि वो डीएम के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के विकास में खर्च करता है। और इसी योजना को नाम क्या दिया है? एमपी लेट्स योजना, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम योजना। तो इस योजना के तहत जो संशोधित जो फंड फ्लो है, इसकी प्रक्रिया के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी जो 5 करोड़ रुपए जाते हैं, इसका फंड का फ्लो किस प्रकार से होगा, ये पैसा कहाँ खर्चा होगा, कितना कैसे, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम याद रखना। तो ये एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल ऐप, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे एमपी लेट्स की जानकारी के लिए जो मनी है या पैसा है, उसका संशोधित फंड है, उसकी फ्लो प्रक्रिया से संबंधित एक ऐप जारी किया गया है, जिसे एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल ऐप कहा गया है। और याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो है इसकी स्थापना यानी इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी। ये याद रखिएगा। और 5 करोड़ रुपए इसमें प्रत्येक सांसद को दिए जाते हैं अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए। अगला हमारा फैक्ट कह रहा है कि जो है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी नहाई की? 1995 में हुई थी। इसने क्या किया है? एक राजमार्ग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक वाहन फास्ट टैग पहल की शुरुआत की है। तो ये कब की गई? 15 जनवरी 2024 को की गई। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि 12 जनवरी 2024 को भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम को 14वीं मंत्रिमंडल की स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अगला फैक्ट कह रहा है कि जो है 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और ये किस नंबर की है राष्ट्रपति? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। हमने बताया था अभी ऊपर। इन्होंने क्या किया? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की। कौन सी रिपोर्ट? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। और इस रिपोर्ट के आधार पर 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर लगातार 7वीं बार इंदौर बना रहा। कितनी बार? लगातार 7वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। और इसके बाद आपका क्या है? सूरत जो है गुजरात का, ये स्थान इसने ग्रहण किया है, दूसरे नंबर पर रहा है। और अगर कुछ इससे संबंधित और फैक्ट जानेंगे तो अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या में भी हमने बताया तो पहले नंबर पे क्या है? इंदौर और सूरत दोनों को पहले स्थान दिया गया है। और यानी इंदौर पहले नंबर पे, सूरत दूसरे नंबर पे, और नवी मुंबई क्या है? तीसरे नंबर पे है। तो पहला याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे इंदौर और सूरत। फिर उसके बाद 1 लाख से कम जनसंख्या वाले की बात करेंगे। 1 लाख से कम जनसंख्या, तो 1 लाख से जो कम जनसंख्या की श्रेणी है उसमें 3 शहर शीर्ष पर हैं, जो कि पहला शहर सासावड़, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला है पाटन कहाँ है? गुजरात में। फिर लोनावला, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये तो 3 नाम याद रखेंगे।
अगला है शेष राज्य कौन कौन से हैं स्वच्छता में स्वच्छ सबसे राज्य, तो सबसे स्वच्छ राज्य है महाराष्ट्र को चुना गया है, पहले नंबर पर है, यही याद रखेंगे केवल बस। और यूपी का स्थान 27 राज्यों में कौन से स्थान पर है, तो 9वें नंबर पर है यूपी, ये भी याद रखेंगे। स्वच्छता से संबंधित जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो उसमें 9वां स्थान है। और याद रखेंगे जो स्वच्छ गंगा शहर में जो है जो उत्तर प्रदेश के 3 पुरस्कार जीते हैं, यानी सबसे स्वच्छ शहरों की बात करेंगे गंगा नदी के किनारे बसे हुए, तो उसमें से पहला आपका आता है वाराणसी, फिर प्रयागराज, फिर आपका बिजनौर जिला आता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और शीर्ष 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों के उत्तर प्रदेश का जो है केवल एक शहर शामिल था, कौन सा, वो है नोएडा 14वें स्थान पे था। यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले में जो शहर थे उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो अच्छा और स्वच्छ शहर था वो कौन सा, इंदौर। उसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वो किस स्थान पे था, 14वें नंबर पे था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और चंडीगढ़ को क्या दिया गया है, सफाई मित्र सुरक्षा शहर घोषित किया गया, चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला है 8 से जो है 13 जनवरी 2024 के मध्य दिव्यांगजनों को समावेशित और सशक्तिकरण हेतु वैश्विक उत्सव, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव यानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। और ये किससे संबंधित है, तो ये दिव्यांगजनों के समावेकित और जो है सशक्तिकरण से संबंधित है, ये याद रखेंगे। अगला फैक्ट क्या कह रहा है, अगला फैक्ट कह रहा है कि 13 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य 2024 में उत्तर पूर्व महोत्सव यानी उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में एक नई बिल्डिंग बनी थी जिसका नाम था भारत मंडपम, जिसका वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं इसके बारे में सारी डिटेल। तो भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया जो कि दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अपने जो है अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह की परिवहन प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत मंडपम तो नई दिल्ली में किया गया। अगला हमारा फैक्ट है कह रहा है कि जो है 31 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग, तो पहले वित्त आयोग की बात करते हैं, तो वित्त आयोग का जो गठन है वो हमारे अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है, ये याद रखेंगे। और अगर बात करेंगे वित्त आयोग की बात चल रही तो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, यानी फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे केसी नियोगी, कौन थे, केसी नियोगी थे, ये भी बात याद रखेंगे। फिर उसके बाद अभी जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे अजय नारायण झा यानी एनके झा के नाम से जाने जाते हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं अरविंद पनगड़िया बन गए हैं, कौन बन गए हैं, अरविंद पनगड़िया बन गए हैं, ये भी चीज़ याद रखेंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो अरविंद पनगड़िया बन गए हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट क्या कह रहा है कि 31 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम यूजीसी करती है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। जो यूनिवर्सिटी जो है हायर एजुकेशन दिलाने में सक्षम होती है उसी को ये संस्थान यानी यूजीसी दर्जा देती है, किसका, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। अभी हाल ही में किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो आईआईएमसी को दिया। रखेंगे आईआईएमसी की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी, 65 में हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले अपने जो है फैक्ट की तरफ। अगला हमारा फैक्ट कह रहा है कि 31 जनवरी 2024 तक भारत में कितने वेटलैंड साइटें हैं, तो 5 अभी महत्वपूर्ण वेटलैंड साइटों को और जोड़ा गया है। 75 थी तो अब कितनी हो गई हैं, 80 हो गई हैं। तो पहले कितनी थी, 75 थी, अब कितनी हो गई, 80 हो गई वेटलैंड। वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि जो है 2 फरवरी 1971 में क्या हुआ था, एक हमारा कन्वेंशन हुआ था जिसे हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन, ईरान में हुआ था। तो ये क्या करते हैं, कुछ आर्द्र भूमियाँ होती हैं जहाँ पर साल के 12 माह जो है क्या होता है, नमी बनी रहती है, उन्हें आइसलैंड घोषित किया जाता है। तो वर्तमान समय में भारत में कितनी है, 80 हैं वेटलैंड, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा फैक्ट क्या कर रहा है, अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि 30 जनवरी
2024 को गणतंत्र दिवस की परेड में 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता झांकी पुरस्कार और झांकी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी याद रखेंगे 2024 में गणतंत्र दिवस पर किससे दिया गया, किस राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित की गई है? तो वो उड़ीसा की झांकी को पहले स्थान पे जो झांकी थी वो थी उड़ीसा की झांकी थी। इसका विषय याद रखेंगे विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, बस ये ही याद रखेंगे। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि जो 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, तो जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने क्या किया? हिम तेंदुआ रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट जारी की है? हिम तेंदुआ रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत भारत में अब तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 718 हो गई। कितनी हो गई? 718 हो गई है। ये फैक्ट याद रखेंगे। अगर हिम तेंदुआ की बात करें तो इसे स्नो लेपर्ड कहते हैं। ये लद्दाख का राजकीय पशु है। अभी हाल ही में किर्गिस्तान ने भी इसको अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है इसमें डेटा दिया गया है कि जो डेटा के आधार पर विश्लेषण किया गया, तो इनकी संख्या अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो लद्दाख में है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है? 477 संख्या है। और दूसरे नंबर पे झारखंड है, उत्तराखंड है, यहाँ पर 124 जो है हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश में 36 और सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ अक्सर जो है आपको पहाड़ी क्षेत्र में ही मिलता है। और भारत में जो हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन का पहला वैज्ञानिक प्रयास ये किया गया है इस बार। ये भी फैक्ट याद रखेंगे, ये पहला प्रयास किया गया है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि 29 से 30 जनवरी के मध्य भारत टेलीकॉम 2024 के एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इतना याद रखेंगे, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आगे बढ़ जाएंगे स्किप करते हुए। अगला हमारा फैक्ट क्या कह रहा है कि जो है 29 जनवरी 2024 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2024-25 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता हेतु भारत का नामांकन क्या होगा? तो ये भारत की तरफ से 2 नामांकन किए गए हैं। एक जो है भारत की तरफ से जो है मराठा सैन्य परिदर्श को जो है नामांकन किया गया है। एक ही नामांकन किया गया है भारत की तरफ से, भारत मराठा सैन्य नामांकन। अभी हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया था, एक जो है भारत का जो है भारत में एक शहर को जो है साहित्य का शहर घोषित किया था। तो साहित्य का शहर उन्होंने घोषित किया था कोझिकोड को, और एक उन्होंने घोषित किया था संगीत का शहर उन्होंने घोषित किया था ग्वालियर को। तो ये भी याद रखेंगे, संगीत का शहर यूनेस्को ने किसे? ग्वालियर को। और साहित्य का शहर किसको? कोझिकोड को। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा क्या कह रहा है? अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि जो है फरवरी 2024 में भारत और किस देश ने मेलाथियान नामक कीटनाशक मदद के रूप में भेजा गया है? तो ये अफगानिस्तान। तो ये कीटनाशक इससे कहाँ भेजा है भारत ने? अफगानिस्तान भेजा है। अगला कह रहा है 3 दिन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका मुख्य विषय था न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियाँ। अगला पॉइंट याद रखेंगे जो है 31 जनवरी 2024 को मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? तो ये बने सुल्तान इब्राहिम बने हुए हैं, इस्कंदर। अगला याद रखें, सुल्तान इब्राहिम याद रखेंगे। अगला याद रखेंगे जो है मलेशिया के भी हाल ही में एक राष्ट्रपति बने हुए हैं। मलेशिया के राष्ट्रपति ये कौन बने हुए हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद मोइजू। याद रखेंगे, मोहम्मद मोइजू बने हुए हैं। और अभी हाल ही में फ्रांस के जो है क्या बने हुए हैं? पीएम बने हुए हैं। फ्रांस के पीएम कौन बने? गैब्रियल अटल बने हैं। फिर अगला याद रखेंगे जो है अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो है लगातार पांचवी बार क्या बनी है? प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? शेख हसीना है। शेख हसीना जो है कितनी बार? 5वीं बार। उनकी पार्टी का नाम याद रखेंगे, उनकी पार्टी का नाम है कौन सा? आवामी लीग है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग है। तो ये याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि 30 जनवरी 2024 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यही पूछ लेता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। और 2030 में ये जो जारी किया गया है, तो इसके अनुसार 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो रिपोर्ट 2023 की है, जारी 2024 में किया गया है। इसमें भारत का जो स्थान है 2023 में वो 93वां है।
कितने देशों में, 180 देशों में है 93, ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद कुछ इंडेक्स हैं, जैसे कि आपका एक इंडेक्स होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI, यानी विश्व भुखमरी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 111वां है, ये भी याद रखेंगे। और आपका एक जो है प्रेस इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान 161वां है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा क्या कह रहा है, अच्छा इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, जिसमें कि पहले स्थान पे शीर्ष 3 जो है कंट्री कौन कौन सी हैं, ये आपका डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। इसमें सबसे न्यूनतम जो स्तर है वो किसका है, वो है सोमालिया का, वो 180वां स्थान पर है। और भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करेंगे तो भारत में पड़ोसी देशों में अगर भूटान की बात करेंगे तो 26वां स्थान, चीन की बात करेंगे 76वां, नेपाल का 108वां, श्रीलंका का 115वां और पाकिस्तान का 133वां और बांग्लादेश का 54वां। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत क्या देखेंगे, भारत का स्थान क्या है, 93वां स्थान है, ये याद रखेंगे। और भारत से ऊपर जो भारत के आसपास पड़ोसी देशों में एक आपका भूटान है और एक का चीन है, जो भारत से ऊपर है। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है 30 जनवरी 2024 को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, स्ट्रेथनिंग इंडो यूएस रिलेशनशिप इन द अमृतकाल अमृत निर्भर भारत, ये इसका क्या था, मुख्य विषय था। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह, तथा भारत में अमेरिका की तरफ से जो कौन थे, वो थे एरिक गारसेटी ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा क्या कह रहा है कि जो है अगला फैक्ट कह रहा है कि 29 जनवरी 2024 को से 10 फरवरी 2024 के मध्य भारत और सऊदी अरब सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है, सदा तनिष्क 2024 का पहला संस्करण, ये पहली बार हो रहा है सदा तनिष्क। ये क्या है, एक आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके बीच हो रहा है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच हो रहा है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो राजस्थान की एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। याद रखेंगे, जो है ये पहली बार हुआ तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, मार्क कर देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है जनवरी 2024 में किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई है, तो ये अमेरिका में ऐसा किया गया कि नाइट्रोजन के गैस द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई है। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि 27 जनवरी 2024 को विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से पहली यात्रा निकाला गया है। ये क्रूज का नाम क्या है, तो इसका नाम है आइकॉन ऑफ द सीज, इसका नाम है आइकॉन ऑफ द सीज। अगर बात करें, ये रॉयल कैरिबियन के द्वारा ये किया गया है और ये क्रूज का नामकरण प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है लियोनेल मेसी के नाम पर किया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि जनवरी 2024 में कहाँ पर यूक्रेनी युद्धबंदियों को ले जा रहे रूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो एक जो है विमान था जो यूक्रेन के जो है युद्धबंदियों को ले जा रहा था, जो कि एक रूसी विमान था, और इसका जो दुर्घटना हो गई है वो रूस की यूक्रेन की जो सीमा के पास है बेलगोरोद, यहाँ पर इसकी दुर्घटना हो गई, जिसमें 74 लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा क्या कह रहा है कि जो है 22 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य 2024 में मध्य भारत और मिस्र संयुक्त विशेष दल युद्धाभ्यास साइक्लोन, तो याद रखेंगे साइक्लोन किसके मध्य होता है, भारत मिस्र के बीच होता है, और ये नाम क्या है, साइक्लोन। इसका कौन सा संस्करण इस बार हुआ 2024 में, दूसरा था। आयोजन क्या हुआ है, ये आयोजन है अंसासा जो है मिस्र में हुआ, याद रखेंगे अंसासा मिस्र में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला है 15 से 20 जनवरी 2024 को 19वां कूटनिरपेक्ष यानी नाम, इसका जो शिखर हुआ है ये कहाँ पर आयोजित है 2024 में, युगांडा की राजधानी जो कंपाला है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। इसका मुख्य विषय क्या था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए जो है गहरा सहयोग, तो ये याद रखेंगे नाम। विदेश मंत्री जो थे एस जयशंकर ने किया था। पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन 1961 में हुआ था, बेलग्रेड सर्बिया में होता, तो इसकी स्थापना जो है नाम की हुई थी 1961 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। और जो है इसका पहला जो आयोजन हुआ था बेलग्रेड के सर्बिया में हुआ था, अगला फैक्ट कह रहा है जनवरी 2024 में ग्लोबल फायर द्वारा जारी ग्लोबल फायर मिलिटेंट स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इस चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान, चौथा स्थान में। कितने देशों में, 145 देशों में। पहले स्थान पे कौन है, यूएसए है, दूसरे स्थान पे रूस है और तीसरे स्थान पे चीन है, देन इसके बाद क्या होगा, भारत होगा, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है
अगला प्रश्न कह रहा है 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य विश्व आर्थिक मंच मंच यानी WEF, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी, कि जो है 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में आयोजन कहाँ हुआ, ये स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका आयोजन हुआ, याद रखेंगे। अगला अच्छा, इससे इसका विषय की बात करेंगे तो इसका विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। और इस बैठक में जो भारत के जो प्रतिनिधि थे वो थे अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, और स्मृति जुबिरानी और हरदीप सिंह पुरी, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 10 जनवरी 2024 को जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, और ये Q1 है, ठीक है। ये 3 इंडेक्स जारी करता है, Q1, 2, 3, तो Q1, Q2, Q3 जारी करता है। तो ये Q1 की रिपोर्ट है। इसमें भारत का स्थान अगर पूछे 2024 में कौन सा है, 80वां जो स्थान है, ठीक है। वीज़ा फ्री जो स्कोर है इसका भारत का कितना है, वो 62 है। तो याद रखेंगे इसमें जो है 154वां जो है वीज़ा फ्री स्कोर पाने वाला कौन से देश हैं। कुछ देश हैं जो टॉप 1 पर हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, ये पहले स्थान पर है। स्पेन के साथ ये पहले स्थान पर है, याद रखेंगे। तो अभी तक हमने कितने इंडेक्स देखे, एक हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखा जिसमें भारत का स्थान 80 है। अभी इससे पहले हमने एक देखा था भ्रष्टाचार सूचकांक, इसमें 93 था। एक हमने बताया आपका जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें 111वां स्थान। एक अभी हम लोगों ने पढ़ा फायर पावर इंडेक्स, उसमें जो है भारत का स्थान 4था है। एक अभी हमने पढ़ा जो है प्रेस स्वतंत्रता फ्रीडम इंडेक्स, उसमें जो भारत के स्थान 161वां है। तो ये इतने सारे इंडेक्स हो गए हैं, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा फैक्ट क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये जो है रहने का अनुमान कितना है, 5.2% रहने का अनुमान है, ये वैश्विक रूप से है। अगर बात करेंगे ILO के, तो ILO के जो स्थापना हुई थी वो 1 मई जो है 1919 को हुई थी, याद रखेंगे 1919 को हुई थी ILO की स्थापना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए 1 मई को क्या मनाते हैं, लेबर दिवस मनाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला हमारा फैक्ट क्या कह रहा है, अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि जो है जुलाई 2024 में के दौरान किस देश ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की है। तो ये भारत ने की है, ये भी याद रखेंगे, ये भारत करेगा। ये अभी से घोषणा हो गई थी, जनवरी 2024 में हो गई थी घोषणा, और इसके तहत जो है भारत कब करेगा, जुलाई में करेगा। तो अभी जब जुलाई आएगा तो उसमें भारत क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि जो है जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। तो ये किर्गिस्तान ने किया। अभी हमने बताया था राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया था, किर्गिस्तान ने। अभी और जो है जो रिपोर्ट आई थी हिम तेंदुआ रिपोर्ट, उसमें सबसे ज़्यादा जो तेंदुआ है वो कहाँ है, लद्दाख में है। और लद्दाख का जो है राजकीय पशु भी क्या है, वो हिम तेंदुआ है। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। अगला हमारा जो फैक्ट कह रहा है जनवरी 2024 में किस देश ने ब्रिक्स समूह कब समूह का पूर्ण सदस्य बना है। तो ब्रिक्स का जो पूर्ण सदस्य बना है वो है सऊदी अरब बन गया है, ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। और जो है अगस्त 2023 में जो है ब्रिक्स के समूह में जो है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात को शामिल होने की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से अर्जेंटीना ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो एक मिस्र हो गया, एक इथोपिया हो गया, एक ईरान हो गया, एक सऊदी अरब हो गया, एक संयुक्त अरब अमीरात हो गया। ये शामिल हुए थे, 4 शामिल हुए थे, 5 ने बोला था शामिल होने के लिए, जिसमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया, 4 शामिल होते। लेकिन अभी हाल ही में जो है वो पूर्ण रूप से अगर कहेगा सदस्य कौन बन गया तो सऊदी अरब बन गया इनमें से। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है कि 29 जनवरी 2024 को NTPC ने हरित एनर्जी लिमिटेड ने 1 मिलियन टन की क्षमता वाला हरित हाइड्रोजन डेरिवेटिव यानी हरित अमोनिया रहित मेथेनॉल विकास के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो ये जो समझौता ज्ञापन किया है वो महाराष्ट्र सरकार के साथ किया है। किसके साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ किया है। 25 जनवरी 2024 में सिंगापुर शीर्ष नियोक्ता संस्थान में भारत के शीर्ष नियोक्ता 2024 सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम में प्रमाणित किया गया है। तो ये है NTPC लिमिटेड है। अगला क्या है, जनवरी 2024 में किस देश ने भारत को लगभग $4 अरब में 31 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइल बेचने को मंजूरी दी है। तो ये अमेरिका ने। तो अभी हम अमेरिका से कुछ ड्रोन और मिसाइलें परचेज करेंगे $4 अरब में लगभग।
अगला फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा क्या कह रहा है कि जो है जनवरी 2024 में वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात करें, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की विकास दर रहने का अनुमान कितना है, तो ये 6.5% है। याद रखेंगे 6.5% इसका अनुमान रखा गया है। किसने लगाया है ये अनुमान, तो IMF ने लगाया है, ठीक है, 2024 में। अगला कह रहा है कि जो है 2024 में वैश्विक रिपोर्ट दर के अनुसार रहने का अनुमान कितना है, तो ये 3.1 है। वैश्विक रूप से रहने का अनुमान कितना है, 3.1। भारत का जो अनुमान, भारत की जो ग्रोथ रहने वाली है वो 6.5 रहने वाली है। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो है विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और जनवरी 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन सी है, तो ये है कृत्रिम जो है AI कंपनी बन गई, भारत की पहली यूनिकॉर्न कह सकते हैं आप। अगला कह रहा है जनवरी 2024 में भारतीय कंपनी को वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में दर्जा किसे दिया गया है, IT ब्रांड के रूप में दर्जा दिया है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया गया है। ये सबसे जो है जनवरी 2024 में प्रसिद्ध एथलीट फुटवेयर परिधान कंपनी एडिडास, तो एडिडास की बात करेंगे, ये एक परिधान यानी कपड़े और जो है फुटवेयर की कंपनी है, जिसने भारत के किस राज्य में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया है, तो ये तमिलनाडु में किया है, तमिलनाडु में किया है। अगला कह रहा है कि जनवरी 2024 में कौन सी कंपनी PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली EV कंपनी बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी बन गई है, तो वो ओला बन गई है। कौन सी कंपनी, ओला बन गई है। करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का एक परिसर जो है अमेरिका के बाहर जो बोइंग के द्वारा कहाँ पर निवेशित किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा है इस प्रकार का परिसर, तो ये भारत में ऐसा किया जा रहा है। और इसे जो है प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुभारंभ भी किया हुआ है। और ये जो है हम इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, जो विमानन क्षेत्र है उसमें जो देश भर की महिलाएं हैं उनका अधिक प्रवेश हो, यानी विमानन क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देने से संबंधित है, तो ये याद रखेंगे। अगला हमारा कह रहा है कि 23 से जो है 21 जनवरी 2024 के मध्य वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखेंगे नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। और ये जो है कौन सा मंत्रालय इसको सेलिब्रेट करता है, तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और जो है इसकी शुरुआत हुई थी जो है 2016 में हुई थी। अगला फैक्ट है हमारा जो है 18 जनवरी 2024 को किसने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और 18 जनवरी के बाद 22 जनवरी 2024 को इन्होंने जो है प्राण प्रतिष्ठा भी की थी श्री राम जन्मभूमि की, और ये आपकी अयोध्या में स्थित मंदिर है। और अयोध्या के अभी हाल ही में जो है हनुमानगढ़ी के लड्डू को भी जो है GI टैग दिया गया है, और अभी हाल ही में यूपी के 6 और GI उत्पादों को GI टैग दिया गया है। और अगला फैक्ट हमारा अगर 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, ये किया है शिलोंग में, तो ये उद्घाटन किया गया शिलोंग में। अगला फैक्ट कह रहा है कि जो है 17 से 19 जनवरी 2024 के मध्य 19वां जो है स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें।